माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंचशील भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी, श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी पूर्व उप मुख्यमंत्री, हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान विनय जी, भारतीय जनता पार्टी के इंडस्ट्रीज और ट्रेडर्स सेल का काम देखने वाले श्रीमान श्याम लंगर साहब, और जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है श्रीमान नीरज आनंद जी। इन्हीं के साथ साथ मेरे समकक्ष, मेरे दोस्त, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी, विनोद जी, कमलजीत जी, और मैं देख रहा हूं यहां सांबे से हमारे अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के वरिष्ठ साथी सहयोगी आए हैं, श्री राहुल सहाय जी, जिनके स्वर्गीय पिताजी के साथ हमें एक लंबा काम करने का अनुभव उस श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन के साथ रहा है। बहुत कर्मठ व्यक्ति थे श्रीमान राम सहाय साहब, और हमेशा देश के जम्मू के हितों के लिए लड़ते थे। एक बहुत संघर्षशील योद्धा के नाम से जाने जाते थे। श्री परवीन जी अग्रवाल साहब, देवेंद्र गुप्ता जी और रमन जी, बाकी रामलाल जी, जितने भी अन्य यहां साथी सहयोगी आए हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन है। आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन श्रीमान नीरज आनंद जी के साथ थामा है, श्री परवीन गुप्ता साहब, श्री रमन गुप्ता जी, श्री अभिनव आनंद जी, श्री मनोहर सिंह जी, श्री रमेश खजुरिया साहब, श्री राहुल मल्होत्रा जी, श्री बफर शाह साहब, श्री साहिल जैन जी, श्री अंकित मानवा जी, श्री बलविंदर सिंह साहब, और हमारी बहनें श्रीमती पूजा कपूर जी, डॉक्टर शारिका जी, श्रीमती सुविधा जैन जी और श्रीमती मानविंदर कौर जी, यहां श्री नीरज आनंद जी के साथ बड़ी संख्या में आए हुए हमारे शहर के प्रबुद्धजन, आप सबका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, श्रीमान नीरज आनंद जी पिछले कई वर्षों से यहां वो अपने जो बिजनेस कम्युनिटी के एक जाने माने चेहरे के नाते से उन्होंने काम किया, और हमेशा जैसे जम्मू के हमारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने हमेशा देश हित का कार्य किया, और श्री नीरज आनंद जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए देश और समाज के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका सेवा कार्यों में निभाते रहे हैं। मुझे याद है जब कोरोना काल का मुश्किल वक्त आया, और उस वक्त जब पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, जहां बार बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब देश की जनता का मार्गदर्शन करते थे हर 15 दिनों के अंदर, और लोगों को बताते थे कि हमें किस प्रकार से अपने आप को और पूरे समाज को, माशरे को बचाना है। वही ये जो हमारा व्यापारी वर्ग है जम्मू का, उस मुश्किल हालात में भी जब सब कारोबार बंद, इंडस्ट्रीज बंद, ट्रेड बंद, दुकान बंद, बाजार बंद, गली बंद, मोहल्ला बंद, गांव और शहर बंद, उस वक्त भी हमारे जो व्यापारी वर्ग समाज, आप सभी लोग जो बैठे हैं, आप सबके प्रयास से हमने जम्मू के अंदर इस कोरोना को मार देने में कामयाबी हासिल की। उसका सबसे बड़ा श्रेय, क्रेडिट आप सबको जाता है। साथियों, उसी दौर में हमने नीरज आनंद जी को भी देखा कि कैसे दिन रात आप सबके सहयोग से श्रीमान नीरज जी सेवा कार्यों में लगे थे। वो चाहे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो,
वो चाहे उस वक्त सैनिटाइजर्स और फेस मास्क की बात हो, मेडिसिन सप्लाई की बात, जो भी जरूरत पड़ती थी, हर कदम पर इन्होंने देश और समाज के साथ अपने साथी सहयोगियों से कदम मिलाकर चले। और इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड का अकाउंट खोला और उसमें भी, पीएम केयर्स में भी आप सबके सहयोग से श्रीमान नीरज आनंद जी ने अतुलनीय काम किया, प्रशंसनीय काम किया, जिसके लिए मैं उनको और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं, ये जो आप सब लोग यहां बैठे, वो चाहे प्रजा परिषद का दौर था, भारतीय जनसंघ का दौर था, या आज भारतीय जनता पार्टी का दौर है, आप सब ने, आपके परिजनों ने, आपके पूर्वजों ने देश का तिरंगा झंडा जम्मू में बुलंद रखा है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका और आपके परिवार के लोगों का है। यहां बैठे अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं, कोई संघ की शाखा में काम करते करते आगे बढ़े, कोई जनसंघ और प्रजा परिषद के काल से जिनके घरों के अंदर प्रचारकों का आना जाना रहता होगा, और हमेशा देश की, समाज की चिंता करने वाला ये जम्मू का व्यापारी वर्ग जब भी खड़ा हुआ, जब भी कहीं कोई मुसीबत आई, जब भी कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ आई, हमेशा एक फौजी की तरह, एक सिपाही की तरह खड़ा हुआ और उन्होंने हमेशा देश के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। यही पहचान जम्मू के ट्रेडर्स की है, व्यवसायी की। उसने अपने दुख, तकलीफें, कष्ट झेले होंगे, उनको बहुत सरकारी तंत्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिवली उस वक्त की सरकारों ने बड़ा दबाया होगा, कष्टपूर्ण तरीके से रखा होगा, लेकिन देशभक्त समाज जिनके खून में या जिनके डीएनए में तिरंगा झंडा बसता है, वो कभी झुके नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे परिवार के जनों का, हमारे बिजनेस का क्या होगा। एक ही लक्ष्य था कि हमारा तिरंगा झंडा बुलंद रहना चाहिए, और उन्होंने बुलंद किया। और इसी परंपरा को आज भी हमारे ट्रेडर्स, जितनी बाजार एसोसिएशंस, फेडरेशंस, इंडस्ट्रीज के लोग, जितने भी हमारा व्यापारी वर्ग है, उस परंपरा को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। जैसे अशोक जी ने कहा कि आप सबके आने से यहां श्री नीरज आनंद जी को हौसला अफजाई हुई, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जो कि आपका घर है, आपके आने से हमारी भी हौसला अफजाई हुई, हमारा मनोबल भी बढ़ता है। जब भी हम काम करते हैं, हमें विश्वास रहता है यह वर्ग समाज का वो वर्ग है, समाज को जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी कभी कदम पीछे हटाने वाला नहीं है। और ऐसा हुआ है, यही हमारी परंपरा है, और इसी परंपरा को बाखूबी हमारे साथियों ने निभाया। साथियों, आज आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रभाव। वो भारतीय जनता पार्टी जो स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, या बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे हमारे महापुरुषों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणादायी हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपने खून पसीना लगाकर जिस भारतीय जनता पार्टी का पौधारोपण उस वृक्ष का किया, वो आज वट वृक्ष बन चुका है। न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी, जिसके 20 करोड़ के आसपास जिसके मेंबर्स हैं, बाज़ाब्ता जिनकी मेंबरशिप है हमारे ऑफिसेस के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी 15 लाख से ऊपर जिस राजनीतिक दल के मेंबर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। वो बीज जो हमारे पूर्वजों ने लगाया था, आज वो पूरे जम्मू कश्मीर में एक वट वृक्ष बना हुआ है।
आज हम देखते हैं कि न केवल इस जम्मू संभाग बल्कि कश्मीर घाटी में भी आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। एक जमाना होता था ये जम्मू शहर ही भारतीय जनता पार्टी होती थी, जम्मू शहर से बाहर निकलते थे भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम आधार होता था। आज जम्मू संभाग के गांव गांव में आप जाएंगे, आपको हर घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा मिलेगा। यह हमारे पूर्वजों की देन है, जो हमारे आपके पूर्वज थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ प्रजा परिषद के झंडे को बुलंद किया। यह उनकी देन है, यह उनके खून पसीने का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी। पिछले दिनों के अंदर जो भी चुनाव हुए, इन 5 सालों के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, उस वक्त लद्दाख भी हमारे साथ था। जम्मू पुंछ की सीट हो, उधमपुर कठुआ डोडा की सीट हो या लद्दाख की सीट हो, पहले से डबल मार्जिनों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ये सीटें आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से हमने जीती। पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पंचीज और सरपंचीज आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी के। बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के जिला परिषद का गठन हुआ, सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार जीत के आए जम्मू कश्मीर में वो भारतीय जनता पार्टी के। और आप देखो जो अर्बन लोकल बॉडीज है, शहरी निकाय चुनाव, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या हमारी म्युनिसिपल कमेटियां हो, जम्मू रीजन में 37 में से आउट ऑफ 37 भारतीय जनता पार्टी, 32 में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू संभाग में अपनी कमेटियां हैं सरकार। और उसी प्रकार आप देखेंगे कश्मीर घाटी में एक जमाना होता था, हम नारा लगाते थे, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, हमारे पूर्वज नारा लगाते थे। लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत अधिक आधार नहीं होता था। लेकिन आज आप देखो भारतीय जनता पार्टी के कमल के इस निशान के ऊपर जीते हुए हमारे वहां के अंदर डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, म्युनिसिपल कमेटियों के काउंसिल और कारपोरेशन में जीते हुए हमारे मेंबर हैं, 25 सरपंचेस हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों आपने देखा होगा जब अमित शाह साहब की रैली, वो चाहे रजौरी पुंछ के अंदर हुई रैली है जो रजौरी में हुई, या नॉर्थ कश्मीर उत्तरी कश्मीर के बारामूला में हुई, रजौरी पुंछ की रैली में जो रजौरी में हुई उसमें सिर्फ रजौरी और पुंछ के लोग थे, सुंदरबानी से लेकर पुंछ तक। और वहीं जो बारामूला के अंदर रैली हुई, उस रैली में सिर्फ बारामूला, बांडीपुरा और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। रिकॉर्ड तोड़ लोग अमित शाह साहब की रैलियों में आए। 1 लाख से ऊपर संख्या रजौरी के अंदर थी, तो 60-70 हजार लोग बारामूला के अंदर अमित शाह साहब को सुनने के लिए आए। और फिर उसका परिणाम हुआ, इन रैलियों का परिणाम हमको देखने को मिला बहुत जल्दी। मुझे उम्मीद थी थोड़ा महीना 2 महीने लगेंगे, लेकिन बड़ा जल्दी परिवर्तन देखने को मिला। वो लोग जो कहते थे कि जम्मू के 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं, अपने 2.5 डिस्ट्रिक्ट ले लो, वो भी जम्मू आनी ये डोगरी चाइकल से पीछा करे थे। तुसें दिखे होना कल वो जेडे मैडम हो ना, तोबा तोबा, उनदियां स्पीचां, उनदियां पुरानियां स्पीचां सुनो। हाँ, महाजन साहब ने बड़ियां सुनिया ने, असें भी सुनिया ने। वो गलानियां हियां 2.5 जिले अपने रखो अपने कोल, लेकिन अज मैं दिखिया पड़का कड्डिए डोगरी च भाषण करा दियां, अज श्रीनगर बोला दियां जम्मू कॉलोनी बनी। मैं क्या वाह, बड़ी चिंता हुई अज, बड़ी फिक्र लगी थी। अमित शाह दियां रैलियां का प्रभाव है साथियों। आने वाले दिनों इत्थे असैंबली दे इलैक्शन भी होने, और जेडे असैंबली दे इलैक्शन होने, भारतीय जनता पार्टी ने मिशन लाता 50+ सीटां, 90 सीटां
90 च सरकार बनाने 46 सीटां चाहिए और बीजेपी ने नारा लाई उड़िया कि असें इस बार 50 लैनियां। असें नारा लाया अब की बार 50 के पार। सारे हसदे हैं। जदों 2 साल पहले कार्यकारिणी की अपनी बीजेपी की बैठक असें नारा लाई उड़िया अब की बार 50 पार। मते सारे मेरे साथी भी पूछ रहे हैं ये 50 पार की होना ना, लेकिन अज जिस चाली ज्वाइनिंग हो दियां, अज नीरज आनंद होरी आ देन, अज इन्ने साथी सारे भारतीय जनता पार्टी शामिल हो देन, आई विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े सूरमे सब बीजेपी के झंडे लाइए मोदी सरकार जय जयकार अज चला दिया। और आज आम जनमानस आम लोग ये गला दे नहीं भाई इत्थे बीजेपी की सरकार बनी है। मेरे साथियों यकीनन जिले तुसें सारे का आशीर्वाद, तुसें सारे भारतीय जनता पार्टी च पहले भी अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बीजेपी दिता, आगे भी थोड़ा आशीर्वाद इस चाली बनया रहना चाहिए। और न केवल आशीर्वाद असें सारे मिलिए बड़े पैमाने पर काम करना। और मैं तुसें यकीन देना कि जिस किस्म की आवाज ग्राएं पिंडें शहरें, क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे जम्मू के डोगरे कश्मीरी गुजर बकरवाल पहाड़ी चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रभाव है। और उसका कारण है जेड़े काम मोदी साहब ने किए, गरीब गुरबे लोगों के जेड़े मसले हल होए इत्थे जम्मू कश्मीर च। देखो ये सारे जेड़े साथी हो इत्थे कड़े कड़े कानून ला दे है, तुस ग्रां जमीन नहीं लाई सकते। कड़े कड़े कानून है शहर के रोने वाले, और उहदे च लिखे रहा महाजन खत्री अग्रवाल ये जनाब ग्रां जमीन नहीं लाई सकते है। ये किहड़े कानून है जनाब? बाग लाते हैं सेवे दे, उत्थे कानून च लिखे रहा एक्ट, ये सिर्फ ये जम्मू च बाग नहीं लगी सकते, ये मंडियां नहीं बनी सकदियां। इस किस्म के काम है, ये बॉर्डर के लोगों का कोई भला नहीं करा दे। अज साथियों बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 70 साल जम्मू कश्मीर रोंदे है, उन्हें वोट पाने का अधिकार ना। और ये नेता गल करते ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, सारिया माता बहना महिला वर्ग उन्हें अधिकार नहीं, गुजर बकरवाले की हक नहीं, पहाड़ी कबीले के लोग हक नहीं। ओबीसी कश्मीर दे अंदर हर चौथा साड़ा कश्मीरी मुसलमान भरा बहन ओबीसी कैटेगरी चाहता है। इन्हें तो उनके गले कट्टे अज मोदी सरकार सारे का भला करा दी है। आज देखो कितनी डेवलपमेंट हुआ दी है, एक्सप्रेस हाईवेज रेलवे टनल्स रिंग रोड़ा। जम्मू इंडिया च पहला शहर है जिथे IIT IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स ये 4 बड़े इंस्टीट्यूट इंडिया च कुसै शहर च नहीं है, एक साड़ा जम्मू है जिदे सारिया चीज़ां मौजूद हैं। ये जेडे तवी नदी आर्टिफिशियल लेक एदा पैसा भी मंजूर हो गया। अज देखो जम्मू किस चमका दा, शामी इन्हें पुले का बंदा लंघदा है तिरंगे बने दे होंदे। माता बावे वाली दे दरबार जाओ, लाइट एंड साउंड शो चला देन, पार्कें च रौनक लगी दियां। अज मुबारक मंडी जाओ, साढ़े जम्मू की हैरीटेज है, रूह खुश हो जाती है। वाह क्या शानदार चीज़ां बनियां। साथियों अज माता वैष्णो देवी, अज शिव खोड़ी, बुढ़ा अमरनाथ जी आज देखो कितनियां रौनक लगी दियां चारों तरफ। ये तुसें सारे दे आशीर्वाद करने ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की देन है। ये सरकार देश की सरकार है, देश हित लई काम करने वाली सरकार है। अज ना केवल इंडिया च पूरी दुनिया च अज हिंदुस्तान के लोग ही लोग सलूट मारी ये पेश कर देन। कारण है मोदी साहब, जिस तरीके कने अज मोदी साहब काम करा देन असें पूरा यकीन है हर व्यक्ति कने इंसाफ। और मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये जड़ा नारा है सबका विश्वास ये बड़ा जरूरी। मती
संख्या साढ़े कन्नै साढ़े सिख भरा बैठे दे। मोदी साहब ने जेड़े काम, मनमोहन सिंह साहब भी देश के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के जेड़े साहबजादे है 4, जिन्हें कुर्बानियां दितियां, देश वास्ते शहीद होइए, छोटे छोटे बालक, वो जेड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब के 4 साहिबजादे, मांग उठती ही कि बाल दिवस, बच्चे का दिवस, कोई ऐसे तेज तरार बच्चे दे नाम रखो जेड़े प्रेरणा देन बच्चेगी, तो इत्थे रखे दा बाल दिवस के सुना तुसीं। लेकिन मोदी साहब ने आख्या नहीं, 25 दिसंबर, उन्हें आख्या 24 दिसंबर, ये जेड़ा दिन है ये वीर बाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के साहबजादियों के नाम से कोई नहीं कर सकिया। करतारपुर कॉरिडोर दिखो, आज कितनियां ऐसे कम मोदी साहब अपने सिख समाज वास्ते करा देन, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब करा देन। ये देश की सरकार है, ये भारत माता की सरकार है, ये देशभक्त की सरकार है। इस वास्ते आओ अस इस पार्टी के कारवां की और मजबूत करचा, और जड़ा नारा मिशन 50+ देश विच भी मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर विच भी मोदी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी। अब मेरा इंडस्ट्री एंड ट्रेडर सेल के हमारे कन्वीनर बड़े भाई श्यामनगर से निवेदन है कि मंच पे आए, आप सभी महानुभावों का धन्यवाद करें। आदरणीय श्यामनगर जी। भारत माता की, भारत माता की। आज जिस हिसाब से ज्वाइनिंग हुई है तो मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा कि सभी मुट्ठी बांध के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मंच पे विराजमान श्री रविंद्र राणा जी, पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक कौल जी, महामंत्री जी, और हमारे श्री कविंदर गुप्ता जी, नीरज आनंद जी, और मेरे भाई गुप्ता साहब, सामने बैठे हुए महान बबूतियां को, जम्मू की जो शान है, जम्मू की जो जान है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब एक ही बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाते हुए कि आप लोगों का प्रयास, आप लोगों की वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज बुलंदियों पे है। उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं लिया, इतनी हस्ती होते हुए भी उन्होंने एक ही बात कही कि ये कोई परिवार पार्टी नहीं है, ये आप लोगों की जनता की पार्टी है, जन जन की पार्टी है, हर एक आदमी की पार्टी है, जो इस देश में रहता है उसकी पार्टी है। अगर भाई आपकी पार्टी है तो आपने अपनी ही पार्टी से प्यार करना है, अपनी ही पार्टी को आगे लेके जाना है। आज JNK के अंदर 2 साल पहले जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि नारा था कि 50 के पार। अध्यक्ष जी, मैं आज आपको, मैं प्रैक्टिकली मार्केट में रहता हूं, तो जो लोगों की आवाज है वो 50 के बहुत दूर है, आगे चले गई है। तो हर आदमी, मैं एक दफा मैंड्री चला गया, 3-4 महीने की बात है, तो मेरे यहाँ पे वो लगा था बीजेपी का फ्लैग। 2-3 बच्चे आए, उन्होंने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने बोला क्या हो गया? कहते जी आप भारतीय जनता पार्टी हो। इस तरह का आज लोगों के मन में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आज विश्वास करती है। नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास करती है। आज नीरज जी, आप तो बीजेपी में पहले ही थे। मैं आज मुबारकबाद देता हूं आपको कि ऑफिशियली आपने आज ज्वाइन किया है, क्योंकि जो आपके काम, जो आपका तौर तरीका था, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और हर रोज आप यही गुण गाते थे कि बीजेपी को कैसे आगे ले जाना है, बीजेपी को आगे कैसे बढ़ाना है। बड़ी खुशी की बात है कि आज ऑफिशियली आपने इतनी
अपनी महाजन बरादरी, अपने व्यापारियों के साथ, अपने पूरी कम्युनिटी के साथ आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत मुबारक है आपको। और इसी के साथ साथ आपने सभी को सुना, मगर अभी आपका कोई बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो इसलिए आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, नीचे चाय रानी और उसके साथ कुछ और भी आपका इंतजार कर रहा है बड़ी बेसब्री से। मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी उनसे मिलके जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।